ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है दो कंडक्टर, एक सिस्टम होता है जिसमें दो कंडक्टर होते हैं। ठीक है। और ये कंडक्टर जो है किसी मीडियम से किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है। मान लो बड़े हैं कुछ इस शेप के, और दो कंडक्टर होते हैं जिनको किसी इंसुलेटिंग मीडियम से जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है। तो इस सिस्टम को जो है वो कंडक्टर्स हैं ये, सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम। इसी सिस्टम को हम जो है वो कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर क्या काम करता है ये हम देखेंगे। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज भी स्टोर कर सकता है, एनर्जी भी स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो वही देखते हैं कि मेनली जो है इसको एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वही मेनली यूज़ है। तो देखते हैं। तो वो है क्या, ये अगर ये दोनों कंडक्टर हैं, इन पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है, और इन पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है। इस पे अगर प्लस क्यू है तो उस पे जो है माइनस क्यू होगा। तो इन कंडक्टर्स पे जो मान लें, अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, तो जो चार्ज होगा किस पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे कैपेसिटर के, या पॉजिटिव प्लेट आप कह सकते हो, पॉजिटिव पार्ट जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन प्लेट। ठीक है। तो वो जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे इन दो कंडक्टर की प्लेट्स पे, उतना ज़्यादा ही चार्ज जो है डेवलप होगा इन दोनों पे। तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को क्या कहा गया, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था C। ठीक है। और इसको बोला गया कैपेसिटेंस। तो अब कैपेसिटेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैपेसिटेंस जो है वो इस सिस्टम की शेप, साइज़ वगैरह पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये जो इंसुलेटिंग मीडियम क्या है इन दोनों के बीच में, उस पर डिपेंड करता है। ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ से देखें वैसे तो कैपेसिटेंस जो है वो Q/V है। ठीक है। बट ये इन पे दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। ये वैसा ही जैसे रेजिस्टेंस जो है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उस मटेरियल और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है। ठीक है। तो यही हम जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैपेसिटेंस है क्या किसी भी कैपेसिटर की। ठीक है। और एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये भी हम फाइंड आउट करेंगे आगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सबसे सिंपल कैपेसिटर जो है वो कंसिडर करते हैं। और उसमें जो है वो पहला केस सिंपल कैपेसिटर में क्या ही है कि एक सिंगल कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है। जिसकी रेडियस R है, और उस पर मैंने प्लस क्यू चार्ज जो है वो तो अब जो है इसका जो है नेगेटिव पार्ट किधर है, दूसरा कंडक्टर किधर है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इन्फिनिटी तक जाके इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती हैं। तो इसकी नेगेटिव प्लेट कहीं जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है। इन्फिनिटी पे है नेगेटिव Q, और ये ऐसे है स्फेरिकल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। तो उस केस में इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप ये कंसीडर कर लो और उसके कोरस्पोंडिंग ये फाइंड आउट कर लो पोटेंशियल डिफरेंस इनके दोनों कंडक्टर्स के बीच का। ठीक है। तो इसके बीच का और इन्फिनिटी के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो क्या है, तो V जो है यहाँ पे V@R जो है वो सिंपली KQ/R है, और V@infinity जो है वो सिंपली ज़ीरो है, पोटेंशियल इन्फिनिटी जो होगा वो ज़ीरो है।
तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर डेल्टा वी की बात करें तो ये के क्यू बाई आर है, और क्यू चार्ज कितना है, क्यू है पॉजिटिव प्लेट पे मैग्नीट्यूड, तो क्यू बाई डेल्टा वी कितना हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया सिंपली आर बाई के, और इसको आप सिंपली लिख सकते हो 4 पाई एफ नॉट आर। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस है किसकी, कैपेसिटर की। तो इस कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, इस कैपेसिटेंस की यूनिट जो है वैसे कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हो, बट ऐसा यूनिट उसी को कूलम पर वोल्ट जो है इसको जो है फैराडे भी बोला जाता है। ठीक है, और 1 फैराड जो है वो काफ़ी हाई क्वांटिटी होती है उसकी कैपेसिटर की, क्योंकि 1 कूलम चार्ज जो है काफ़ी हाई वैल्यू होती है चार्ज की। ओके, तो कैपेसिटी जो है वो हम जनरली जो है माइक्रो फैराड पिको फैराड में डील करते हैं, उतना ही जैसे चार्ज में माइक्रो कूलम वगैरह में डील करते हैं, क्योंकि 1 कूलम जो काफ़ी हाई चार्ज हो जाता है। वो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि अगर मुझे जो है ये वैल्यू जो कैपेसिटेंस की आई है सी, तो अगर मैं इसको 1 फैराड पुट कर दूँ एसआई यूनिट में, तो इनकी वैल्यू अगर एसआई यूनिट में पुट कर दूँ, उसको 1 के इक्वल कर दूँ, तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। तो 4 पाई एस यूनिट इक्वल टू अगर 1 है, तो उस केस में 4 पाई एफ नॉट है कितना, ये होगा आर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ और इक्वल टू 1। तो रेडियस जो होगी वो सिंपली 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इस रेडियस का जो कनेक्टिंग स्फेयर होगा उसकी कैपेसिटी जो है वो 1 फैराड होगी। तो 1 फैराड जो है वो काफ़ी हाई यूनिट है, ये जो है अपने अर्थ से भी बड़ा स्फेयर होगा। ठीक है, ओके, तो ये था सिंपली सिंगल चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से, और हमने कंसिडर किया था इसकी जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव पार्ट है, या अदर जो हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज जो कैरी कर रहा है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक शेल हो सकते हैं, उनका भी एक जो है वो कैपेसिटेंस हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रिक शेल में क्या होगा, तो उस केस में अगर देखें तो इजी है ये भी फाइंड आउट करना। मान लो मेरे पास ये एक स्फेरिकल शेल है, उसके ये है, दोनों कोसेंट्रिक हैं। ठीक है, इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस b है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगी, है कि नहीं। मतलब अगर मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, दोनों कनेक्टिंग शेल हैं, और इस पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पेयर होगा। ओके, तो इस पे प्लस क्यू है और इस पे माइनस क्यू है। तो बताना है कि इस सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या है। वैसे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको खुद कंसीडर करना है, वो सिर्फ 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल देगा जिसकी रेडियस a और b है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अगर मैं v एट a, अगर ये सरफेस पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ v1, ओके, और यहाँ पे कर लेते हैं v2, तो v1 और v2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो v1 की वैल्यू क्या होगी, v1 इस सरफेस पे बाहर की वजह से माइनस के क्यू बाय, उसके अंदर पॉइंट लाई करता है, तो उसकी रेडियस b है, जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो उसके अंदर पोटेंशियल होगा। तो माइनस के क्यू बाई बी प्लस अंदर वाले की वजह से के क्यू बाय ए। ठीक है, तो बाहर कितना पोटेंशियल होगा v2 जो होगा वो सिंपली बाहर वाले की वजह से तो माइनस के क्यू बाई बी प्लस अंदर वाले की वजह से, अंदर वाले के सेंटर से डिस्टेंस b है, आउटसाइड लाई कर रहा है पॉइंट, तो उससे सेंटर से डिस्टेंस b है, तो सिंपली के क्यू बाई बी, और ये हो जाएगा 0। तो जो डेल्टा v आएगा वो सिंपली v1 होगा, v1 माइनस 0, और ये होगा सिंपली के क्यू
1/a माइनस 1/b। तो Q बाई डेल्टा वी कितना है? अगर Q बाई डेल्टा वी की बात करें जो कि अपनी कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी? तो हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए, तो ये हो जाएगा k टाइम्स 1/k, हाँ 1/k ए बी अपॉन b माइनस ए। ओके, तो ये a टाइम्स b है, तो ये k को 4π/0 लिख सकते हो, 1/4π/0 ए बी बाय b माइनस ए। अपॉन में k था तो इसलिए 4π/0 ऊपर चला गया। ठीक है, ओके, ये कैपेसिटेंस है दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल की। ठीक है, कोई ज़्यादा खास वो नहीं है इसमें, कहते हैं उसे हैवी फिजिक्स, बट नॉर्मल कैलकुलेशन। तो ये शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, ए कितना है, बी कितना है ना, रेडियस कितनी है स्फेरिकल शेल्स की। अब देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होगी और सिस्टम की। और सिस्टम कैसा हो सकता है? कोसेंट्रिक सिलेंडर या कोएक्सियल सही रहेगा, कोएक्सियल सिलेंडर हैं तो होलो सिलेंडर है ना, तभी तो जो है प्लेट्स बन पाएंगी। ओके, तो ये भी थोड़ा सा देखते हैं शेप कैसी बनती है। अभी तक तो ठीक चल रहा है। ओके, गुड। ओके, ये इनका दोनों का कॉमन एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ की रेडियस मान लेते हैं a है और इसकी रेडियस जो है वो b है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मैं इस पे प्लस चार्ज रख दूँ या इस इनर सरफेस पे, इनर कर्व्ड सरफेस पे प्लस q चार्ज है और बाहर वाले पे माइनस q होगा, है ना। तो इसका जो है मुझे यहाँ पे प्लस q कंसिडर कर सकते हो या माइनस q है। तो इसका जो है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो है क्या कि मुझे इससे और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस होगी इस डायरेक्शन में, तो मुझे यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो है पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? अगर डी वी देखें तो डी वी का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस ई डॉट डी आर होता है कि नहीं। तो यही वैल्यू हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन। तो उस केस में डी वी कहाँ से कहाँ, इसका पोटेंशियल मान लो V1 है और ये इसका पोटेंशियल V2 है। तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, मतलब इसका भी पोटेंशियल V1 होगा, सेम जो है वो सिलेंडर है। तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो V1 से लेके V2 तक जो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा माइनस ई डॉट डी आर। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। ई कितना होता है? अगर सिलेंडर की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी वो होती थी 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो ये सिलेंडर की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2k लैम्डा। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लेंथ मान लेते हैं L है, ये वाली लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना है L लेंथ में? Q। तो लैम्डा हो जाएगा Q बाय L। ओके, तो अगर यहाँ देखें तो 2k लैम्डा बाय R। ठीक है, तो ये R है, स्मॉल r जब से बड़ा होगा तो इंटू डी आर। तो ये माइनस और कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है?
रेडियस। तो जो डिस्टेंस है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जो वो A to B, अगर इस एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो A से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर B तक जा रहे हैं, तो A to B। ओके, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ले सकते हैं हम। तो V1 माइनस V2 जो है माइनस साइन को मैं उधर ले गया, तो ये V1 माइनस V2 हो गया, और ये हो जाएगा 2k लैम्डा, तो 2k क्यू बाई L, और वन अपॉन आर का इंटीग्रेशन ln r, तो ln b बाई a। ओके, लिमिट पुट करोगे तो a to b। तो ये जो है वैल्यू डेल्टा v है, तो ये मेरा डेल्टा v है। ओके, तो q बाई डेल्टा v की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, जो कि मेरा कैपेसिटेंस था। और तो ये q बाई डेल्टा v है कितना, तो यहाँ से q बाई डेल्टा v देखें तो ये हो जाएगा L बाई 2, तो मेरे ख्याल से L बाई 2k ln b बाई a। ओके, तो k की वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 2 पाई एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली कैपेसिटेंस जो है वो ऐसी होगी 2 पाई एप्सिलॉन L डिवाइडेड बाय ln b बाई a। ओके, तो ये जो है इसकी कैपेसिटेंस होगी। तो इस सिलेंडर की वजह से कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स की वजह से देख लिया। अब जो मोस्ट फेमस है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, उसमें भी देख लेते हैं। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो उस केस में क्या है कि दो प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, कनेक्टिंग प्लेट्स हैं। तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं। इन दोनों का के बीच में डिस्टेंस d है, और इन दोनों का एरिया जो है वो a है, एरिया जो है वो a है। तो मैंने मान लो यहाँ पे इसका इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं इस पे चार्ज मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो प्लस q है, तो इधर जो है प्लस चार्ज होगा और इधर माइनस चार्ज होगा। कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से यहाँ जाने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहाँ से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, और E होगा कितना, E जो होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा। यही दो प्लेट्स के बीच का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 होती है, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और सिग्मा कितना है, ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया A बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो यही सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ से यहाँ जाने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वही सिंपली करते हैं। ये मान लो V1 है, ये V2 है, तो E डॉट डी आर ई करते हैं। तो dV क्या होगा, dV जो होगा वो होगा माइनस E डॉट डी आर, ठीक है। और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, R में, तो E कांस्टेंट है। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो E जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है Q बाई एप्सिलॉन है, या सिग्मा बाई एप्सिलॉन, कुछ भी कह सकते हो। तो ये V कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, V1 से लेके V2 तक। तो V1 माइनस V2 कितना है, V1 माइनस V2 जो है वो माइनस और dr, तो E जो है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। dr कहाँ से कहाँ लिमिट होगी, 0 टू डिस्टेंस d, है कि नहीं, ये डिस्टेंस जो कवर हुई है, तो माइनस E इंटू डी हो जाएगा। तो E डॉट डी आर था ये, तो डॉट प्रोडक्ट में जो है इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे, तो डी आर भी इसी डायरेक्शन में था, E भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री है। तो इन सिंपली आप E डॉट डी आर को E डी आर जो है वो वैल्यू पुट कर सकते हो, तो माइनस ई डी हो गया। तो यहाँ से E की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो V2 माइनस V1 है ना, ये V2 माइनस V1 है। ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड पोटेंशियल जो है वो लोअर होगा,
हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की मूव करें तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से V1 माइनस V2 हुआ कितना है, ये हो गया है ई जो है वो Q बाय, अब माइनस साइन को मैं उधर ले जा रहा हूँ, Q बाय A एप्सिलॉन टाइम्स D। ओके, तो ये डेल्टा V है चेंज इन पोटेंशियल। तो Q बाय डेल्टा V क्या हुआ, Q बाय डेल्टा V अगर यहाँ से देखें तो हो जाएगा एप्सिलॉन टाइम्स A बाय D। और यही जो है मेरी कैपेसिटेंस है किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो इस लेक्चर में हमने जो है वो अलग अलग, ये तो डिस्टेंस पे जो है वो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप एरिया इंक्रीज़ करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा, डिस्टेंस को डिक्रीज़ करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करेगा। लेकिन एक लिमिट है कि हम कितने डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं सर्किट में या कैपेसिटर बनाते वक्त, या कितनी बड़ी प्लेट जो है हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सर्किट बोर्ड में हम कितनी बड़ी प्लेट यूज़ कर सकते हैं, तो उन सभी की एक जो है वो लिमिट है। तो ठीक है, तो उसको वेरी करके वैसे भी हम जो है अपना कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस चेंज करने का एक और मेथड है, उसमें डाइलेक्ट्रिक वगैरह इंसर्ट करते हैं, तो वो हम देखेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है।